ये सारे उपस्थित बच्चों के लिए हैं। बुजुर्गों से मैंने कोई बात नहीं कही है, क्योंकि मैं जानता हूँ वो पहुँचे हुए लोग हैं, यहाँ उपस्थित हुए हैं, और उनसे मेरे लिए कुछ कहना ज़रूरी नहीं है, और कहिए तो अनुचित भी है। रविंद्र बाबू की कविता का भाव है कि एक दिन जब सूरज उदयाचल से निकलते हुए अस्ताचल की ओर बढ़ा, तो अस्ताचल में गुम होने के पहले उन्होंने संसार से सवाल किया कि मैं अब जा रहा हूँ, तुम लोगों में से कौन मेरा भार उठाओगे। तो सारा संसार स्तब्ध रह गया कि भला सूरज का भार कौन उठाएगा। सन्नाटा पसरा रहा थोड़ी देर, मगर फिर एक दीपक उठा और कहा, श्रीमान, भरसक मैं यह भार उठाऊंगा। आज उसी की ज़रूरत है। हमारे जितने बच्चे हैं वो सब एक दीपक की तरफ तो जल ही सकते हैं, और उतना प्रकाश तो फैला ही सकते हैं, और इसके लिए वो बिल्कुल अपनी तैयारी करें, किसी भी क्षेत्र में हो। और उनको इसके लिए विवेकानंद जी, परमहंस जी या और भी बड़े महापुरुषों के जीवनियों को पढ़कर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अपनी अंतिम बात कहने के पहले मैं एक प्रसंग सुना देता हूँ कि मैं जब विवेकानंद रॉक को देखने गया था कन्याकुमारी में, तो पता चला कि उन्होंने हेल करके तैर कर वहाँ तक वो पहुँचे थे। 3-4 दिनों का वहाँ तक वहाँ रुके, उनकी साधना हुई और फिर वहाँ से लौटे। वो दृश्य जो मैं कल्पना करता हूँ, आज भी मुझे गए हुए 20 साल हो गए हैं, लेकिन जब तक वह दृश्य आज भी मेरे अंदर कंपन पैदा कर देता है, हिलोर देता है कि ऐसा कैसे हुआ होगा। क्या मैं जा सकता था? क्या मैं उस तरह की साधना कर सकता था? इन सारे प्रश्नों पे मैं जवाब खुद को नहीं दे पाया। मैं आप में से किसी से भी ये जवाब नहीं मांगूंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि वो उनकी जीवनी कब क्या दीपक आपके अंदर जला दे कि आप कुछ भी कर सकते हैं। एक यहाँ के प्रसंग के बारे में विद्या बाबू ने मेरे सामने यह सवाल रख दिया कि बच्चों को साहित्य के प्रति कैसे उन्मुख किया जाए, उत्साहित किया जाए पढ़ने के लिए। तो यहाँ कुछ बड़ी बात कहनी पड़ जाती है मुझे। बच्चों के लिए स्कूल भी होता है, उनके लिए किताबें भी होती हैं, लेकिन होता क्या है, अब मन की बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ हजारों साल पहले ये कहा गया, प्लेटो ने कहा था कि राजा को दार्शनिक होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमारे हृदय में जो संवेदना होती है वो जागृत होना चाहिए। राजनेताओं के अंदर संवेदना अगर जागृत नहीं है तो वो खूंखार हो सकते हैं, क्रूर हो सकते हैं। और संवेदना जगाने का सबसे बड़ा हथियार साहित्य ही है। साहित्य को पढ़कर ही वो संवेदित हो सकते हैं, अच्छे राजनेता हो सकते हैं। तो जब वो ऐसा हो सकते हैं तो वही अपनी
जो शिक्षा नीति है उसमें भी कुछ ऐसा डालें कि साहित्य की ओर विद्यार्थी उन्मुख हों। आज अधिकतर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के जवाब मिल रहे हैं, लिखने का कोई सिलसिला चालू नहीं हो रहा है, किताबें उस तरह की नहीं बन रही हैं कि जो साहित्य पढ़े। तो ये तो राजनेताओं की बात हुई, कुछ उनके अंदर की बात है। अब मैं आप बुजुर्गों के पास आता हूँ कि कैसे इन्हें बढ़ाएं। आपके लिए ज़रूरी साहित्यिक पुस्तकों का या ज्ञान की पुस्तकों का भंडार कायम करें। आपके बच्चे आज न कल न परसों कभी ज़रूर देखेंगे कि पापा ने यह कौन सी किताब रखी है। और सिर्फ आपके बच्चे ही नहीं हैं, अगर आपके पुस्तकालय को कोई आपके मेहमान भी आते हैं तो उनको भी उत्सुकता होगी। हो सकता है कि वो कोई एक किताब निकाल कर पढ़ें, हो सकता है कि 2-4 पृष्ठों में उनका मन लगे तो पूरी किताब पढ़ जाएं। तो यह भी एक तरीका है कि गार्जियंस जो भी हैं, जो भी अभिभावक हैं, अपने यहाँ अच्छी पुस्तकों का एक पुस्तकालय ज़रूर बना रहे। निश्चित रूप से बच्चे उन पुस्तकों की ओर उन्मुख होंगे पढ़ने के लिए। मैं समझता हूँ अब मेरे लिए और कुछ कहने को नहीं बचा है। संतों से आपने सुन लिया है, आप आगे भी सुनेंगे। और सबसे अधिक ज़रूरी है कि जो भी बच्चे घर जाएं वो विवेकानंद जी की, महापुरुषों की जीवनियाँ ज़रूर पढ़ें। वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनके दीपक को भी लौ दे देगा।